तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि जैसा कि देख रहे हैं यानी जो नोटिस आपको जारी किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा आप देखें तो यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आपको बताया गया है। दोस्तों अगर इसी तरह से डेली अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए देखें, और टेलीग्राम से अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि छोटी मोटी जो अपडेट है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिस के माध्यम से जो बताया गया है कि राजस्व विभाग की सेवाओं में अब चालान की जरूरत आपको नहीं लेगा। ठीक है, आप यहाँ पर सीधे आप ऑनलाइन पेमेंट करके अभी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आपको चालान जमा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि इसके लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर देखें तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया। देखिए यहाँ पे बताया कि कब से शुरू होगा। ठीक है, तो जनवरी से सीधे ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट जमा करने की तैयारी। अब वहाँ पर जो आपको चालान वगैरह जमा करके जो भी कागजात निकालते थे, तो आपको यहाँ पर देखिए आपको सीधे है आपको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करके आप अब सीधे जो है चालान नहीं जमा करके यहाँ पर देंगे तो जनवरी से शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से पैसे यहाँ पे जमा करने की तैयारी चल रही है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि नीचे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से ऑनलाइन मिलने वाली सभी सुविधाओं में अब चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योजनाओं का आवेदन कर सीधा लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी राशि जमा करने में सीधे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी, जैसा कि हमें बताया गया है। यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर संबंधित योजना के लिए आवेदन करने के बाद तय शुल्क की राशि जमा करने के लिए दिए गए पेमेंट लिंक पर क्लिक करके इस पर सीधे कार्ड या यूपीआई या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जैसे अन्य तरीका से आप यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें तो नीचे लिखा है कि जमीन का दस्तावेज नक्शा समेत अन्य दस्तावेजों का नकल निकालने के लिए विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भी जमीन से संबंधित कागजात जैसे कि नक्शा हो गया समेत अन्य दस्तावेजों हो गया। ठीक है, इसको नकल निकालने को लेकर वेबसाइट इसका जो विभागीय वेबसाइट पे जो लिंक आपको दिया गया है ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो अभी अभी तक यहाँ पर देखें तो अभी इसके लिए चिरकुट या चालान कटवाकर जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट निकालने को लेकर यहाँ पे जो बताया गया है कि चिरकुट चिरकुट या चालान कटवाकर आपको जमा करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट आपको पेमेंट आपको करना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, आपको चिरकुट या चालान जमा करने की जरूरत नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सीधे जो है आपको डायरेक्टली पेमेंट करना होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि परंतु जल्द ही इसके स्थान पर सीधे पेमेंट करने की व्यवस्था मिलेगी। नए वर्ष की शुरुआती महीने से इस नई प्रणाली के पूरी तरह से काम शुरू कर देने की संभावना है। फिलहाल विभाग स्तर पर इसे बहाल करने से संबंधित कई पहलुओं पर अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। सभी तरह के टेस्ट में पास होने के बाद इस नई व्यवस्था, ठीक है, को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा कर दिया है, जैसे कि बताया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि चालान की व्यवस्था समाप्त करके सीधे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू करने से योजनाओं के की में जो आपको तेजी यहाँ पे आएगी, जैसा कि बताया गया है। और यहाँ पर देंगे तो क्योंकि चालान की व्यवस्था बंद होने पर आपको बैंकों में इसके काटने के लिए परेशानी का खास सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि जो भी आपका जो भी नकल वगैरह निकालते थे यहाँ पर देखें तो आपको चालान जमा करना पड़ता था, चालान या चिरकुट आपको जमा करना पड़ता था उसके बाद। लेकिन यहाँ पर देखें तो कोई नया व्यवस्था को लाया जा रहा है जो कि सीधे आप पेमेंट करके, ठीक है, जो कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करके इस सभी का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये बातों के क्लियर यहाँ पे लिखा गया, यानी आपको चिरकुट या चालान कटवा कर आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर देखें तो आपको है कि डिजिटल साइन कॉपी ही मान जाएगी पूरी तरह वैध। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया कि जो भी आप ऑनलाइन के माध्यम से कागज वगैरह निकालेंगे तो उसको डिजिटली रूप से निकलेगा, तो डिजिटल ही रूप वाला आपको, तो डिजिटल साइन वाला ही आपका मान यहाँ पे कॉपी होगा, जैसा कि भी बताया गया है। जैसा कि लिखा गया है कि डिजिटल साइन कॉपी ही मानी जाएगी पूरी तरह वैध। यहाँ पर देखें तो और भी जानकारी दिया गया कि दस्तावेजों के नकल की डिजिटल साइन सर्टिफिकेट कॉपी ऑनलाइन ही मिलेगी।
आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो मिलेगा आपको कॉपी वगैरह दस्तावेज, तो अब यहाँ पर देखिए जो बताया कि दस्तावेजों के नकल की डिजिटल साइन सर्टिफिकेट कॉपी जो मिलेगा आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, जो कि आपको डिजिटल साइन ही रहेगा। यहाँ पर जो बताया कि इस कॉपी को ही सभी तरह के सरकारी या गैर सरकारी कार्य के लिए पूरी तरह से वैध माना जाएगा। इससे संबंधित अधिसूचना भी जल्द ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जारी करने जा रहा है। कई स्थानों पर इस डिजिटल साइन कॉपी को पूरी तरह से वैध नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बताया है कि कई स्थानों पर इस डिजिटल जो साइन है कॉपी का, इसको मान नहीं देते हैं। बट यहाँ पर देखिए बताया कि परंतु विभाग के स्तर से अधिसूचना जारी होने के बाद यह कॉपी भी पूरी तरह वैध मानी जाएगी और यह सभी तरह सरकारी कार्यों में, ठीक है, उपयोग के लिए मान होगा, ठीक है। तो अब जो है ना डिजिटल ही कॉपी आपका मान होगा, उस पर डिजिटल साइन रहेगा, भी जाके आप कहीं भी जाके यूज कर सकते हैं इस कॉपी के लिए, जैसा कि यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर जानकारी आपको दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो ही मिलते हैं फिर एक किसी ने वीडियो के साथ।